हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एंड एनर्जी, उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक नेम इज़ काइनेटिक एनर्जी और उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी भी कोई भी बॉडी मोशन में है, ठीक है, कोई भी बॉडी मोशन में है तो वहाँ एक एनर्जी शो करता है, ठीक है। तो वो एनर्जी क्या होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मूविंग बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। ओके, ए मूविंग बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, तो हेंस पोजेस एनर्जी, सो दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? देखिए, कोई भी बॉडी यदि मोशन में है तो वो एक एनर्जी शो करती है, उसको क्या कहते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस विच हैज स्पीड पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। जो भी बॉडी है आपके आसपास, जो भी उसमें स्पीड है, ठीक है, तो वो एक काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करती है, ठीक है। जैसे एक रनिंग कार हैज काइनेटिक एनर्जी, स्पीड में होती है, वो भी मोशन में है, ठीक है, तो एक क्या पोजेस करती है? काइनेटिक एनर्जी। ए फॉलिंग स्टोन हैज काइनेटिक एनर्जी। और एक हमने किया था बुलेट का, किया था ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में बुलेट का, गन और बुलेट का किया था। तो बुलेट हमारी मोशन में होती है ना कुछ, ठीक है। तो वहां भी क्या है, जो इसमें क्या हो सकता है, बुलेट जो है यदि हम उसको, ठीक है, एक मूविंग बुलेट है, वो पेनिट्रेट, यदि कोई स्टील की प्लेट है तो उसमें पेनिट्रेट हो जाती है। क्यों? ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल है कि कोई भी बॉडी स्पीड में है, ठीक है, किसी वेलोसिटी से अटेन कर रही है, तो वो क्या पोजेस करेगी? एनर्जी। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। देखिए बेटा, यहाँ पर कि ये एक बॉडी है, ठीक है, एम मास है उसका ए पॉइंट पे, ठीक है, और आपने एक फोर्स लगाया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी, स्मॉल वी से आपने फोर्स लगाया, पॉइंट बी पे पहुंच गई, स्टॉप हो गई। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सपोज की एस डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी मोशन की वजह से जो इसके अंदर एनर्जी है ना, यहाँ से भी समझ सकते हो आप, इसकी मोशन की वजह से जो इसके अंदर की एनर्जी है, जो मूव करने में यूज हुई, मूव करने में यूज हुई, हम उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ये था, लेकिन अब आ रही है कि कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी is measured by the amount of work it can do before coming rest। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है और वो अपने रेस्ट की कंडीशन पे आता है, ठीक है, मोशन हो रहा है, रेस्ट की कंडीशन पर आता है, तो उस बीच में वो जितना वर्क करता है उस वर्क को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? मैं कह रही हूँ यदि किसी ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है, ठीक है, मोशन हो रहा है, वो रेस्ट की कंडीशन पे आ जाता है, तो उस बीच में जो वर्क करता है ना, उस वर्क को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से जो वर्क हो उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो वर्क और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है इस कंडीशन में। तो यहाँ से जो वर्क है, ठीक है, वो किसके बराबर है? हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, हमें पता है, तो वो किसके बराबर आता है? एनर्जी के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? वर्क के बराबर होगी। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? एफ क्रॉस एस। तो यहाँ से के भी लिख सकते हैं, एफ क्रॉस एस। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहाँ से देखिए, अब सेकेंड पॉइंट पे मैं आऊं तो दूसरा क्या कह रहा है, इफ ए बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी, उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? स्मॉल वी ले रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, आप कुछ भी मेजर कर सकते हैं, और फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे हम? वी, ठीक है, फाइनल क्या है? वी। एक्सेलरेशन क्या है? ए। ट्रेवल ए डिस्टेंस एस।
देन अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज करें तो वी स्केयर इक्वल टू वी स्केयर प्लस 2as, ये हमारी क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी, और ये हमारा ए एक्सेलरेशन एस डिस्टेंस। तो हम देखिए अब इन वैल्यूज को पुट करें तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी v थी स्मॉल, फाइनल हमारी क्या है v, द बॉडी स्टॉप। तो फाइनल हमारी कितनी हो गई थी बेटा v थी ना, तो फाइनल जो है हमारी v वो कितनी हो गई 0। ठीक है, फाइनल क्या हो गई हमारी, क्योंकि वो बॉडी स्टॉप हो गई तो वो क्या हो गई हमारी 0। एक्सेलरेशन a, यहाँ पे हम माइनस ले रहे हैं, माइनस क्यों ले रहे हैं, ड्यू टू रिटार्डेशन। जब बॉडी मोशन में है वो स्टॉप हो गई, मतलब पहले उसकी स्पीड इंक्रीज थी वो स्पीड क्या हो गई कम हो गई, तो वहां पे हम क्या लेते हैं नेगेटिव साइन लेते हैं, तो एक्सेलरेशन माइनस ए। ठीक है, तो डिस्टेंस एस, तो पुट करेंगे हम उस इक्वेशन में, थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन क्या थी, वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो फाइनल हमारी क्या होगी 0, इनिशियल v प्लस का था यहाँ पे माइनस का हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आ जाएगा, तो A इज इक्वल टू F बाय m। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्रॉस F क्रॉस S अपॉन में m। ठीक है, तो F क्रॉस S किसके बराबर हो गया, हाफ mv स्क्वायर। तो ये थर्ड इक्वेशन निकल गई हमारी। तो अब जो इक्वेशन फर्स्ट थी हमने कंपेयर करें, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, क्या कह रहे थे हम कि यदि कोई जब क्या हो, किसी भी ऑब्जेक्टिव मोशन की वजह से जो वर्क हो उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं ना। मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है, वो अपनी रेस्ट कंडीशन पे आता है, तो इस बीच में जो वर्क होता है वो वर्क ही को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो वर्क किसके बराबर हो गया, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। वर्क F क्रॉस S इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। कंपेयर करें तो आप फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड को, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये किसके बराबर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये हमने फॉर्मूला क्या कर दिया, डेराइव कर दिया। ठीक है, तो वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये हमारी थी, इस फॉर्मूले को डिराइव कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने इसका फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया। फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट हमने वर्क को काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फोर्स इनटू, ठीक है, डिस्टेंस, फिर हमने ये जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन था उसमें पुट कर दी वैल्यू जो भी थी हमारी उस एग्जांपल के थ्रू। फिर न्यूटन सेकेंड लॉ, यहाँ से एक्सेलरेशन निकल गया, फिर हमने इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, फिर वहाँ से हमें थर्ड इक्वेशन मिल गई, फिर हमने उसको कंपेयर किया फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एक बॉडी मिल गई जिसका मास m है और कोई मूविंग विद वेलोसिटी v has the capacity of doing work equal to half mv square, okay, before it stops। तो ये निकल गया। देखिए अब इस इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला निकला है, इससे हम क्या इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देखिए हमने देखा जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी बॉडी की, उसका मास m था, v वेलोसिटी, ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी ये हो गया था फॉर्मूला। तो यहाँ इस फॉर्मूले से क्या क्लियर हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी है कोई किसी बॉडी की, जो भी काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी है बेटा, मास की और स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहाँ से बात समझ में आ गई। तो यहाँ से देखिए एक चीज देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास है ना। तो यहाँ यदि मास, इफ मास ऑफ बॉडी इज डबल, यदि उस बॉडी के मास डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट डबल। ओके, डबल हो जाएगी। इफ द मास ऑफ बॉडी इज हैवर्ड, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, इज ऑल्सो गेट हैवर्ड। ओके, तो ये हमारी समझ में आ गया फर्स्ट कंक्लूजन।
सेकंड क्या है, हमने बोला काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्केयर ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ से यदि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड है तो काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम्स, ओके। तो और यहाँ पे यदि वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज हैवर्ड है तो देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम 1/4। समझ में आ गया। तो जो काइनेटिक एनर्जी की बॉडी है वो डिपेंड कर रही है मास पे कर रही है और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। और जो हैवी बॉडीज है मूविंग विद हाई वेलोसिटीज देन हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन स्लो मूविंग बॉडी ऑफ स्मॉल मास, ओके। तो यहाँ से समझ में आ गया आपको। तो ये कंक्लूजन था हमारा। फर्स्ट क्या था, मैंने बता दिया कि मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास एंड स्केयर ऑफ वेलोसिटी v। यदि मास डबल करते हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी डबल होती है। मास यदि हैवर्ड है तो काइनेटिक एनर्जी हैवर्ड, और यदि वेलोसिटी आपकी आप करते हो डबल तो काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम्स, ओके। और यदि वेलोसिटी ऑफ बॉडी हैवर्ड है तो काइनेटिक एनर्जी बिकम 1/4, ओके। और स्टूडेंट्स